judiciary aspirants, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you certain topics for Hindi language essay writing. जी हाँ, आरजेएस का प्रीलिम्स होने ही वाला है और उसके बाद आपको मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी होगी। तो अभी से क्यों ना हम ये देखें कि हिंदी लैंग्वेज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं जिनके ऊपर एसेज पूछे जा सकते हैं या जिनसे रिलेटेड कोई एसेज आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑन आवर लिस्ट इज भारत के सुशासन में न्यायपालिका का योगदान, व्हिच मीन्स कि आपको इस ऐसे में ये लिखना है कि इंडिया की गवर्नेंस में जुडिशरी का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या कंट्रीब्यूशन है। द सेकेंड ऐसे ऑन आवर लिस्ट इज न्यायपालिका की सक्रियता और लोक कल्याण। न्यायपालिका की सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म और लोक कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर। तो जुडिशियल एक्टिविज्म और सोशल वेलफेयर के ऊपर जो है आपको इसमें ऐसे लिखना होगा। साथ ही तीसरा टॉपिक हमारा है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक असक्रियता। ये कई बार पूछा जाता है, कई स्टेट्स में पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक कभी पुराना नहीं होता। दिस टॉपिक इज अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि सक्रियता और असक्रियता यानी कि ओवररीच कब जो है ये थिन लाइन जो है जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में क्रॉस हो जाती है। इस पे भी आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक ऑन आवर लिस्ट इज एक देश एक चुनाव। जब हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। ये अभी एक हॉट टॉपिक है, ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है जिसपे बहुत डिस्कशन हो चुका है, कई पॉलिसीज और कई तरह के डिस्कशंस जो है वो गवर्नमेंट कर चुकी है इसके ऊपर। इसे किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी है, ये सब इंक्लूड करके आप एक बहुत अच्छा ऐसे जो है वन नेशन एक देश एक चुनाव पर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हैं हमारी इस लिस्ट में। टॉपिक नंबर 5 ऑन आवर लिस्ट इज पर्यावरण संरक्षण की ओर भारत के बढ़ते कदम। जी हाँ, दिस टॉपिक इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम योर जनरल पर्यावरण संरक्षण, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बात आती है। यहाँ पर बात आ रही है पर्यावरण संरक्षण की और इसके साथ साथ भारत ने क्या कदम उठाए हैं पर्यावरण संरक्षण की ओर। तो इसमें भारत ने जो अभी लेटेस्ट अपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए हैं आप उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में स्टार्ट हो गई है, इस तरह के कई पॉइंट्स इंक्लूड करके आप ये ऐसे अच्छा लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें है राजस्थान और पर्यटन। जी हाँ, जब हम बात करते हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की तो वहां पर 3 तरह के ऐसे पूछे जाते हैं दोनों ही लैंग्वेजेस में, जिसमें पहला ऐसे होता है आपका एक लीगल या जुडिशियल ऐसे, दूसरा ऐसे जो होता है वो आपका जनरल या फिर करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड, और तीसरा जो ऐसे होता है वो आपका राजस्थान के लोकल किसी मुद्दे के ऊपर ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपको दिया गया है ये है राजस्थान और पर्यटन। इसका मतलब राजस्थान और उसके टूरिज्म की बात की जा रही है। तो राजस्थान में टूरिज्म का अभी क्या स्कोप है और आगे क्या स्कोप हो सकता है, ये सब चीजें डिस्कस करते हुए आप राजस्थान और पर्यटन के ऊपर एक बहुत बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारी लिस्ट पर वो है पंथ निरपेक्षता, संविधान की आधारभूत संरचना। पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, किस तरह सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, इसके ऊपर ऐसे लिखना है। तो सेक्युलरिज्म अपने आप में एक बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन फिर भी जब इसे हम संविधान के आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जोड़ देते हैं तो ये एक नया मोड़ ले लेता है। इसमें आप कई बातें लिख सकते हैं कि किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी सेक्युलरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, उसे वो हैम्पर होता रहता है, और किस तरह हमारे अभी के करंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इलेक्शंस का माहौल है, उसे देखते हुए किस तरह सेक्युलरिज्म जो है वो थोड़ा पीछे छूट रहा है और बाकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो जो है थोड़ी प्राथमिकता ले रहा है। किस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है जिसकी वजह से सेक्युलरिज्म को अल्टीमेटली हर्ट होता है। ये सब बातें इंक्लूड करके आप पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत संरचना बताते हुए इस पे डिस्कस कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ।
क्योंकि फिर से एक राजस्थान का टॉपिक है, राजस्थान के लोक उत्सव। राजस्थान में जो लोक कलाएं हैं, लोक उत्सव हैं, और जिस तरह का वहाँ का परिवेश है, वहाँ के खान पान है, इन सब चीजों को मिला करके आप एक बहुत अच्छा राजस्थान के कल्चर के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब राजस्थान के लोक उत्सवों की बात आती है, लोक उत्सव यानी कि फोक फेस्टिवल्स, स्टूडेंट्स, फोक फेस्टिवल्स की जब बात आती है, तो ये फोक फेस्टिवल्स राजस्थान के पेक्यूलियर है, राजस्थान को स्टेट के पर्टिकुलर हैं। जैसे आप मान लीजिए तीज का त्योहार है, तीज का त्योहार है, गणगौर का त्योहार है, ये सभी जो उत्सव हैं, ये सभी जो त्योहार हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो इस ऐसे को लिखने के लिए जरूरी है कि आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें राजस्थान की हिस्ट्री, उसके कल्चर, उसकी ज्योग्राफी, उसके फेस्टिवल्स, और कई ऐसी चीजें हैं जो आपको राजस्थान की 10th स्टैंडर्ड की और 12th स्टैंडर्ड की हिंदी की बुक्स में मिल जाएगी। राजस्थान बोर्ड की हिंदी की 10th और 12th स्टैंडर्ड की बुक्स आप रेफर कीजिए, उसमें आपको इस तरह के कई ऐसे जो हैं वो मिल जाएंगे। तो राजस्थान के लोकोत्सव एक इजी टॉपिक है कंपैरेटिवली, और सिमिलरली राजस्थान का पर्यटन भी एक इजी टॉपिक है। लेकिन अगर राजस्थान के खनन उद्योग, राजस्थान की शिक्षा प्रणाली, या फिर राजस्थान की ज्योग्राफी, वहाँ की डिफरेंट डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है, तो वो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन फिर भी आपको ये सभी टॉपिक्स जो हैं राजस्थान से रिलेटेड प्रिपेयर कर लेने चाहिए। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। 9th टॉपिक हमारे लिस्ट पे है आपराधिक न्याय प्रशासन में सुधार या फिर त्वरित न्याय। जब हम त्वरित न्याय की बात करते हैं तो वो स्पीडी जस्टिस की बात हो रही है। तो ये दोनों ही तरह से आ सकता है कि किस तरह हम क्रिमिनल केसेस में स्पीडी जस्टिस दे सकते हैं, यानी कि आपराधिक न्याय प्रशासन, विच मीन्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो हमारा आपराधिक न्याय प्रशासन है उसमें किस तरह सुधार लाया जा सकता है कि जिससे जो अभियुक्त हैं उन्हें त्वरित न्याय मिले, जिससे जो विक्टिम्स हैं उन्हें त्वरित न्याय मिले। ठीक है, तो इस तरह का इस पे आप एक ऐसे बना सकते हैं जिसमें आप सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। लेटेस्ट जो अब जिस तरह केसेस को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, किस तरह अलग कोर्ट्स हैं महिलाओं के ऑफेंसेस के लिए, चिल्ड्रन के ऑफेंसेस के लिए अलग कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह कई चीजें जो हैं आप इंक्लूड करके इस ऐसे को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 10th टॉपिक, वो आता है राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाएं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया अभी आपसे कि राजस्थान के जो लोकल एसेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और एक ऐसे हर बार आता ही है इनमें से किसी भी टॉपिक पर। तो आपके पास में वहां 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई एक ऐसे चूज करना होगा। तो जब हम यहाँ इस राजस्थान की हस्तकलाओं वाले टॉपिक की बात करते हैं, तो प्रसिद्ध हस्तकलाएं यानी कि हैंडी क्राफ्ट की बात कर रहा है। ये वो कलाएं जो हाथ से बनाई जाती हैं, हाथ की कारीगरी, हैंडी क्राफ्ट जो है राजस्थान में, आपको वो डिस्कस करना होगा कि किस तरह की पेंटिंग्स राजस्थान में बनाई जाती है, किस तरह की जो कढ़ाई है वो की जाती है, किस तरह की राजस्थान में पॉटरी की जाती है। इसी तरह की बहुत सारी कलाएं हैं जो राजस्थान के भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह आपको राजस्थान की हस्तकलाओं पर भी एक छोटा ऐसे जो है वो बना लेना चाहिए। तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिंदी ऐसे राइटिंग in Rajasthan Judicial Services. We will bring you more such videos. Thank you for watching.